वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, आइए कुछ सुनने और सुनाने से पेशतर दस्तूर के मुताबिक हम और आप सभी मिलकर काबा के बदरुद्दुजा, तैबा के शमशुद्दुहा, दाफ़ई रंजो बला, शाफ़ई रोज़े जज़ा, लाइक़े मदहो सरा, ख़ातिमुल पैगम्बरा, मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्मे बज़्मे हिदायत, नौशही बज़्मे जन्नत, कौनैन की ज़ेबो ज़ीनत, दारैन की तीबो नुज़हत, महबूब रब्बुल आलमीन अल्लाह ने जिनकी खातिर बनाया आसमानो ज़मीन और जिनके चरणों पे कुर्बा है हज़रत जिब्रील अमीन यानी हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन मुरादल मुश्ताक़ीन जाने आलमीन की मुक़द्दस बारगाह में पूरी अक़ीदत और पूरी महब्बत के साथ दरूद पाक की डाली इसको मोहब्बत की थाली में सजा कर पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अभी तक आप हज़रात नातो मनक़बत के अशार समात कर रहे थे। बोले समात कर रहे थे कि नहीं? सुन रहे थे ना नात शरीफ और मनक़बत के अशार। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए कोई नया तो नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज मैं कुछ आप हजरात को कुछ अच्छी बातें, कुछ अमल की बातें, कुछ आपके काम की बातें आपके हवाले कर जाऊं। क्या आप सभी हजरात मेरी गुफ्तगू को मुकम्मल तवज्जो के साथ, मोहब्बत के साथ समात करेंगे? जी इंशाअल्लाह। कितने लोग मोहब्बत से और खूब गौर से सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठा के बताएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, तकरीरें बहुत होती हैं। आज इस लाइन में मुझे तकरीबन 23 से 24 साल हो गए। मैंने बहुत तकरीरें की हैं, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि हमारी कौम, हमारी जमात जलसों में लाखों रुपए खर्च करती है, लेकिन जलसों का फायदा जो होता है वो उसे मुयस्सर नहीं होता। तो मैं चाहता हूं कि मेरे बाद भी एक घनगरज तकरीर आप समात करेंगे। मुझे 45 मिनट का टाइम दिया गया है और मैं अपने मुकर्ररा वक्त पर अपनी गुफ्तगू को समेटने की सआदतें हासिल कर लूंगा इंशाअल्लाह। शायर कहता है कि खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले कि खुदा खुद ही बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। कि खुदा खुद ही बंदे से पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। हजरात, आज का ये माहौल आपके माथे की निगाहों के सामने है कि नहीं? आज व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अखबारों पे दुनिया के हालात आपकी निगाहों के सामने हैं। आप देख भी रहे हो और आप पढ़ भी रहे हो। लेकिन अफसोस ये होता है कि आदमी देखने, समझने, पढ़ने के बाद भी जिस मकाम पे खड़ा है आज भी वहीं खड़ा है। वो कोशिश नहीं करता कि हमें कुछ अपने अंदर तब्दीली लानी है, हमें कुछ काम करना है, कुछ नाम करना है। आज तक हमारी कौम इस पे न तवज्जो दे रही है, न सोचने की जहमत गवारा कर रही है।
मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जिस जलसे से कोई पैगाम ना मिल सके, जिस जलसे में आकर आप कुछ सीख ना सकें, जो जलसा आपकी फिक्र ना बदल सके, जो जलसा आपका जहन ना बदल सके, जो जलसा शराब खानों के मैदान से हटाकर इबादत खाने तक न ला सके, जो जलसा आपको मुस्तफा की शरीयत ना बता सके, जो जलसा दीन का पैगाम न दे सके, और जिस जलसे में आने के बाद हम मुकम्मल मुसलमान न बन सके, उस जलसे से कोई फायदा नहीं। बोलो गलत बोल रहा हूं मैं? मेरी माएं, मेरी बेटियां, मेरी बहनें, आप भी मेरी गुफ्तगू को थोड़ा गौर से सुनना। मैं दुआ करता हूं कि जो मैं कह रहा हूं, सबसे पहले अल्लाह उस पे मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, फिर मेरे सुनने वालों को भी अमल की तौफीक अता फरमाए। हजरात, आज हम गौसे आज़म की बारगाह में खिराज मोहब्बत पेश करने के लिए आए हैं। बोलो, है ना? जश्न गौसुल आज़म में हम बैठे हैं। याद रखिएगा, जब माँ खैर हो, क्या हो? माँ खैर हो और बाप साले हो, माँ क्या हो? खैर हो और बाप साले हो, तो बेटा वली पैदा होता है, बेटा वली बनता है। और जब माँ उम्मे खैर हो, माँ उम्मे खैर हो और बाप अबू साले हो, माँ उम्मे खैर हो और बाप अबू साले हो, तो बेटा गौसे आज़म पैदा हो। आज हमारी माएं, हमारी बेटियां, हजरात मेरी बातों का जरा बुरा मत मानिएगा, ठीक है? मैं कुछ बातें बोलूंगा, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन बुरा मत मानिएगा। याद रखिए, जो आपकी बुराइयों को पकड़े, आपकी गलत हरकतों पे आपको तंबीह करे, वो आपका सबसे अच्छा दोस्त है, वो आपका सबसे प्यारा दोस्त है, वो आपका सबसे बेहतर दोस्त है। आप शराब पी के आए, कोई गले में हाथ डाले और ले जाए, 2 घूंट और पिला दे, पैसा वो दे, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आप गुस्से में हैं, कोई आपको और आपके अंदर गुस्सा पैदा कर रहा है, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको कोई मस्जिद से हटाकर बाजार ले जा रहा है, वो आपका दुश्मन है। कोई आपको आपके माँ बाप के खिलाफ कर रहा है, वो आपका दुश्मन है। कोई आपको बुजुर्गों का गुस्ताख बना रहा है, वो आपका दुश्मन है। कोई आपको बुराइयों के अड्डे पे ले जा रहा है, वो आपका दुश्मन है। लेकिन कोई आपको बुराई के अड्डे से पकड़कर मस्जिद में ले आए, वो आपका सबसे बड़ा दोस्त है। बोला है कि नहीं? तो मेरी बातों का बुरा नहीं मानिएगा। मेरी माएं, बहनें, बेटियां, मेरे बुजुर्गों, गौर से सुनिएगा। आज बदलने की जरूरत है। आज हमें अपने अंदर चेंजिंग लाने की जरूरत है। आज पूरी दुनिया का मंजर हमारी निगाहों के सामने है। किसी ने बहुत पहले कहा था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। यकीनन अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो यकीनन आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया के हालात आपकी मुट्ठी में है। आप सब कुछ देख रहे हो, सब कुछ सुन रहे हो, लेकिन सब कुछ समझ भी रहे हो, लेकिन आपका नजरिया नहीं बदल रहा है। हालात बदल गए लेकिन आप न बदल सके। मेरी माँ, तुम भी गौर करना, आज हमारा एक माशरा है। कल भी मेरी माएँ थी, कल भी मेरी बहनें थी, कल भी मेरी बेटियां थी। तारीख में आता है आज जो किबला अव्वल है, आज जो यहूदियों के कब्जे में है, आज से पहले किसी बाप ने कोई तमन्ना किया था, किसी माँ ने कोई इरादा बनाया था। तारीख में आता है कि 2 ऐसे भाई थे, एक बड़ा था एक छोटा था, लेकिन तारीख बताती है कि छोटे की शादी तो हो गई लेकिन अब भी बड़ा शादी से दूर है। दुनिया ने पूछा, भाइयों ने पूछा, रिश्तेदारों ने पूछा, अरे छोटा भाई शादी कर लिया, अरे बड़े भाई तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यों नहीं शादी करते? तो बड़े भाई का जवाब सुनो। बड़े भाई ने जवाब दिया था कि मुझे कोई ऐसी लड़की न मिली जिसे मैं पसंद कर सकूं, मेरे पसंद की कोई लड़की नहीं मिली है। तो लोगों ने कहा, भाइयों ने कहा, रिश्तेदारों ने कहा, तेरी पसंद क्या है बोल, अगर तू चाहेगा तो वजीरों की बेटी से तेरा रिश्ता तय कर दिया जाएगा, अगर
तू चाहेगा तो बादशाहों की शहजादी लाकर तेरे हवाले कर दी जाएगी। अगर तू चाहेगा तो शहरों की हसीन दोसीदाओं को तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन बड़े भाई ने जवाब दिया, मुझे हसीन बीवी नहीं चाहिए। कहा कैसी बीवी चाहिए? जवाब दिया था कि सुनो, मैं तो ऐसी लड़की से निकाह करना चाहता हूँ कि कल मैदान कयामत हो, नफ्सी नफ्सी का हाल हो, कोई किसी का पुरसाने हाल न हो, न बाप बेटे को पूछता हो, न भाई भाई की तरफ देखता हो। ऐसे मौके पे मेरी बीवी मेरे करीब आए और मेरा हाथ पकड़कर अगर जन्नत में ले जाए तो मुझे ऐसी बीवी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह मुझे ऐसी बीवी चाहिए जो कयामत के दिन मेरा हाथ पकड़े और मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। कहा और क्या चाहिए? कहा मेरी दूसरी शर्त यह है, मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, ऐसी लड़की को अपने निकाह में लाना चाहता हूँ कि उसके शिकम में एक ऐसा बच्चा पैदा हो, ऐसा बच्चा वफादार भी हो, नेकोकार भी हो, तकवा शियार भी हो, इस्लाम का सिपाही बने, दीन का रहनुमा बने और हमारा किबला अव्वल जो फलस्तीन में है उसे यहूदियों के चंगुल से छुड़ाकर मुसलमानों के हवाले करे, वहाँ नमाजें पढ़ी जाए, वहाँ तिलावत की जाए। मुझे ऐसी बीवी चाहिए। हजरत मोहतरा जरा गौर कीजिएगा, कहा हसीन नहीं चाहिए बल्कि चाहिए तो नेक चाहिए। तारीख बताती है लोग तलाश करें तो ऐसी बीवी कहाँ से लाए। एक मर्तबा ऐसा भी हुआ जब ये बंदे खुदा मस्जिद के अंदर था, मस्जिद के अंदर एक बुजुर्ग तशरीफ लाए। अचानक एक आने वाला आता है, कहता है कि हुजूर कोई लड़की है जो कुछ आपके पास अरीजा भेजी है। कहा क्या है उसका अरीजा? कहा हुजूर वो निकाह के लिए एक बच्चा एक निकाह के लिए एक लड़का तलाश कर रही है, लेकिन कोई लड़का उसे आज तक न मिला। कहा क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सका? कहा उसने शर्त रखा है। कहा उसकी शर्त क्या है? हजरत मोहतरम जो इसकी शर्त है वो उसकी भी शर्त है। जब इसने देखा कि निकाह में आने वाली की शर्त वही है जो निकाह करने वाला शर्त रखा है, तो उसने कहा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तारीख बताती है कि दोनों का निकाह हुआ। निकाह होने के बाद एक बच्चे ने जन्म लिया। वो बच्चा हसीन भी था, वो बच्चा खूबसूरत भी था, वो बच्चा ज़हीन भी था, वो बच्चा मुत्तकी भी था, वो बच्चा परहेजगार भी बना, वो बच्चा सिपाही बना, वही बच्चा सिपा सालार बना। तारीख बताती है ये वो बच्चा है जिसने मुसलमानों के क़िबले अव्वल को आजाद कराकर मुसलमानों के हवाले किया। वो बच्चा कोई और नहीं था, उसी का नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तो हजरात वो कल की माओ का नजरिया था, वो कल की बेटियों की सोच थी और एक आज की बेटी है, एक आज की माँ है। कितना फर्क है दोनों के सोचने। गौर कर रहे हैं ना आप? तवज्जो है ना सबों की? पीछे वाले जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम याद रखिएगा, आज भी अगर माँ नेक है, अगर माँ फातिमा की कनीज है, तब जाकर कोई मुजाहिद मिल्लत पैदा हो, सुभान अल्लाह, तब जाकर कोई अल्लाह वाला पैदा होता है। तो माओ का नेक होना बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत। और आप नेक बनेंगे कब? जब जलसा में इस नियत से आइएगा कि मौलाना जो बोलेंगे गौर से सुनेंगे, खुद भी अमल करेंगे, अपने घर वालों को भी अमल के लिए कहेंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। खुद भी अमल करेंगे और अपने घर वालों को अमल की दावत देंगे, तब जलसा करना भी कामयाब, जलसा सुनना भी कामयाब और जलसा सुनाना भी कामयाब। वाह 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 वाह। अब गौर कीजिएगा, आज पूरी दुनिया जबकि पता है कि मौत किस वक्त आ जाए, कोई ठिकाना नहीं है कब आ सकती है मौत, सबको पता है कि मरना है। उसके बावजूद आदमी दौलत कमाने के चक्कर में पड़ गया, आदमी मस्जिदों से दूर हो गया,
और जब ये कौम मस्जिदों से दूर होती है तो दूसरी कौम में मस्जिदों पर कब्जा किया करती है। जब ये कौम खानकाहों के तकद्दुस को नहीं समझती है तो खानकाह उठा दिए जाते हैं। जब ये कौम अपनी तारीख को भुला देती है तो तबाही के दहाने पे आकर ठहर जाती है। हजरात, आपकी तारीख जिंदा है। आप इतिहास उठा उठाकर अपनी जिंदगी को तलाश करो। ये वो कौम है जिस कौम की आन और बान और शान का ये आलम है कि जिधर से गुजर जाते थे इलाका खुद ब खुद फतह हो जाता। लेकिन अफसोस आज हम कहां आकर खड़े हैं। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, जरा गौर कीजिएगा। आप गौसे पाक की महफिल मुनक्किद किए हो, गौसे पाक के नाम पे आप जलसा करा रहे हो। सिर्फ गौसे पाक का नारा लगा देने से आप कामयाब नहीं हो जाते। उनकी करामतों को सुन लेने से आप कामयाब नहीं हो जाएंगे। कामयाब तो तब होंगे जब गौसे पाक की जिंदगी को अपने लिए नमूने अमल बना। गुज़िश्ता साल मेरी तकरीर का उन्वान भी ऐसे ही कुछ था, मुझे याद है। मेरी तकरीर का उन्वान ये था कि जब अल्लाह, गुज़िश्ता साल, ठीक है, गुज़िश्ता साल मेरी 1 घंटे की तकरीर हुई थी। मैं वादा भी आपसे किया था, मुझे याद है कि जहां से मैं छोड़ा हूं वहीं से शुरू करूंगा, है ना। मैंने आपसे कहा था कि जब अल्लाह किसी बंदे से राजी हो जाता है, अल्लाह जब किसी को अपना दोस्त बना लेता है तो उसको इतनी ताकत अता फरमाता है, वो इतना पावरफुल हो जाता है, इतना पावरफुल होता है कि जो वो बोलता है अल्लाह पूरा फरमाता है। बल्कि दूसरे लफ्जों में बोलो कि उसकी जुबान में, जुबान उसकी है लेकिन बोली रब की। वो ताकत अल्लाह अता फरमाता है। यही ना मेरी तकरीर का उन्वान था। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, याद रखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप पहले मुकम्मल मुसलमान बनो। नाम के नहीं, हकीकत में मुसलमान बनो। कुरान ने भी कहा, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम उस वक्त तक मत मरो जब तक कि तुम मोमिने कामिल न बन जाओ। बात समझ में आ रही है? आज हम कमाने के चक्कर में हैं, कल अल्लाह वाले दौलत से दूर भागते थे। और तारीख का एक बाब सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। गौसे आजम के जमाने में लोगों ने इमाम इब्ने जौजी को देखा है, ये उसी जमाने के हैं। और हजरत इमाम इब्ने जौजी मुहद्दिस थे। मुहद्दिस इमाम इब्ने जौजी गौसे पाक की महफिलों में बैठा करते थे। कब? जब गौसे पाक तकरीर करते थे। तकरीर करने वाले जब गौस पाक के, जब गौसे आजम की तकरीरें होती थी, वक्त के बड़े बड़े इमाम गौसे आजम की महफिल में बैठकर गौसे पाक की तकरीर सुनते थे। बोलो सुभान अल्लाह। क्या सुनते थे? बोलो, गौसे पाक की तकरीरें सुना करते थे। आज माइक में साउंड है, फिर भी हम कहते हैं और साउंड, और साउंड, और साउंड। इतने साउंड की फरमाइश करते हैं कि साउंड वाला अपने सर में हाथ रख लेता है। तो करूं तो क्या? उसके बावजूद हमारी आवाज उतनी बुलंद नहीं है कि जब गौसे पाक की तकरीर होती थी। मेरे गौसे पाक जब तकरीर करते थे तो किताबों में आता है आपकी तकरीर में बैठने वाले लोगों की तादाद 1-2 नहीं बल्कि 70,000 का मजमा हुआ करता था। गौसे पाक की तकरीर होती थी, अगला वाला जितनी तेजी के साथ सुनता था, पिछला वाला भी उतनी तेजी के साथ सुना। और सामने रह के सुनने वाला जिस कदर झूमता था, पीछे रह के सुनने वाला भी उसी कदर झूमा करता था। सुभान अल्लाह। और जब तकरीर सुनने वाले ऐसे सुनते थे कअन्ना फी रऊसिहिम अत-तुयूर, जैसा कि उनके सरों पे परिंदे बैठ गए। और हमारे यहाँ तकरीर हो रही है, कोई उससे बात कर रहा है, कोई उससे बात कर रहा है, कोई उससे बात कर रहा है। हजरात गौर से सुनिएगा, तवज्जो से मेरी गुफ्तगू सुनो, अपनी तारीख याद करो। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, यही इमाम इब्ने जौजी हैं जो गौसे पाक की महफिल में बैठते थे। कहां बैठे थे वो लोग? गौस पाक के यहां तकरीर सुनते थे। एक मर्तबा इमाम इब्ने जौजी बाजार सिर्फ इस नियत से गए कि एक मजदूर को पकड़ के लाऊं ताकि मेरे घर में काम करे। कहां काम करे? आज हम अपनी कौम से कहते हैं कि मेरे भाई गौस पाक का नारा लगा तो मस्जिद क्यों नहीं आते?
एक जवाब है कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं वो काम करता हूं, ये काम करता हूं, मेरे को टाइम नहीं है। इमाम इब्ने जौजी गए मजदूर लाने, पहुंचे, मजदूरों की कतार में देखा, एक शक्ल, एक सूरत ऐसी नजर आई जिस सूरत को देखने के बाद आप मुतासिर हो गए। करीब पहुंचे, गरीब मजदूर के करीब पहुंचे, कहा मजदूर क्या तुम मजदूरी करोगे? तो मजदूर ने कहा हुजूर अगर मजदूरी करना मेरा मकसद नहीं होता तो इन कतार में आके खड़ा ना होता, मजदूरों के बीच में मैं नहीं खड़ा होता। कहा मजदूरी करने के लिए ही खड़ा हूं। कहा तो फिर चलो मेरे घर काम है, चलो मेरे घर मिट्टी काट के उठानी है। मजदूर ने जवाब दिया इमाम साहब किबला मैं आपके साथ जाऊंगा लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? 3 हैं। अल्लामा इमाम इब्ने जौजी सोचने लगे कि कैसा मजदूर है जो अपने मालिक से शर्त तय करता है। आप फरमाते हैं मजदूर शराइत तय करना नौकरों का काम नहीं होता, ये तो मालिकों का काम है, तुम नौकर होके भी शराइत तय करते हो। कहा हुजूर अगर मेरी शराइत नहीं सुननी है तो किसी और मजदूर को ले जाओ। क्या कहा? पूरा मजमा में इतना क्या कहा? किसी और मजदूर को ले जाओ। लेकिन चूंकि चेहरा ऐसा था, इतना प्यारा था वो चेहरा कि हजरत इमाम इब्ने जौजी के कदम दूसरी जानिब उठ ना सके। अच्छा ठीक है बोल मजदूर तेरे शराइत क्या है? कहा हुजूर मेरी पहली शर्त ये है कि ये मजदूर लोग जितना पैसा लेते हैं मैं उसका आधा पैसा लूंगा, मैं उसका आधा पैसा लूंगा। अच्छा का दूसरी शर्त बता। का हुजूर मेरी दूसरी शर्त ये है कि आप मुझसे किसी तरह का कोई सवाल नहीं करें। का अच्छा तेरी तीसरी शर्त बता। का हुजूर मेरी तीसरी शर्त ये है कि जब मस्जिद से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होगी तो मैं फौरन आपका काम छोड़ दूंगा। हुजूर आप मेरे मजाजी मालिक है, मेरे हकीकी मालिक के जानिब में आगे बढ़ जाऊंगा, काम छोड़ दूंगा। अल्लाहु अकबर, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूलल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। गौर से सुनिए हजरात, गौर से सुनिए। कहा अच्छा ठीक है मेरी मुझे तेरी तीनों शर्तें मंजूर हैं। हाथ पकड़ा ले गए, मजदूर वहां पहुंचा, फावड़ा हाथ में पकड़ा, टोकरी हाथ में पकड़ा, मजदूर मुकम्मल काम करने चला, मुसलसल काम कर रहा है, बैठ नहीं रहा है, रेस्ट नहीं ले रहा है, काम करता गया हत्ता कि अजान होती है जोहर की मस्जिद से। मजदूर ने फौरन फौरा छोड़ दिया। अब मजदूर जब बढ़ने लगा इतने में इमाम साहब का बड़ा लड़का आता है, कहता है ए मजदूर देखता नहीं है तूने मिट्टी तो सब उठा दी है लेकिन ये मिट्टी मेरे घर की दहलीज के सामने है, आने जाने वालों को इससे तकलीफ होगी, इसलिए इस मिट्टी को हटा के मस्जिद चले जाना। मजदूर ने कहा मैंने तुम्हारे बाप से वादा लिया है, मैंने शर्त रखी है कि अजान हो जाने के बाद मैं कोई काम नहीं करूंगा, अजान हो जाने के बाद मैं कोई काज नहीं करूंगा, अजान हो जाने के बाद मैं अपने रब के हुजूर सजदे की तैयारी करूंगा, इसलिए अभी नहीं कर सकता, मुझे जाने दो। मजदूर वहां से चला है, मस्जिद में पहुंचता है, मजदूर ने वजू बना लिया, वजू बनाने के बाद मजदूर नमाज पढ़ने लगा, सुन्नतें पढ़कर इमाम का मुंतजिर है वो मजदूर, हत्ता कि जमात कायम की गई। मजदूर जमात में इमाम की इक्तिदा में नमाज अदा करता है और करने के बाद फिर आता है, आने के बाद फिर मजदूर ने फोड़ा पकड़ लिया है। हजरत मोहतरम जरा गौर से सुनिएगा, अल्लाह ने दिल दिया है तो अपने दिल में मेरी बातों को जगह दीजिएगा। अब मजदूर ने फोड़ा पकड़ लिया है, अब मजदूर मजदूरी में लग गया है। इतने में इमाम राजी आते हैं, घर वालों से कहते हैं बताओ खाना तैयार है कि नहीं है? जवाब मिला कि खाना तैयार है। कहा दस्तरखान लगाया जाए, मैं खाना खाना चाहता हूँ। इमाम साहब के लिए चिटाई बिछाई
ली गई। इमाम साहब के लिए दस्तरखान लगाया गया। इमाम साहब जब दस्तरखान पे बैठे हैं तो मजदूर की याद आती है। इमाम साहब ने कहा अपने बेटे से कि जाओ उस मजदूर को बुला लाओ। बेटा दौड़ता हुआ गया और मजदूर को आवाज दिया। ए मजदूर, तुम्हें इमाम साहब ने आवाज दिया है। क्योंकि मजदूर तो आज गुलामी में न था, फौरन दौड़े दौड़े जाता है। इमाम साहब ने हुक्म दिया, ए मजदूर अपना हाथ भी तो धुल लो। मजदूर ने हाथ धुल लिया है। कहा ए मजदूर मेरे करीब आकर बैठ जाओ। मजदूर करीब आकर बैठ गया है, अभी भी उसके पसीने बह रहे हैं। इमाम साहब ने कहा मजदूर बैठ के क्या देख रहे हो, आओ मेरे साथ बैठकर खाना खा लो। तो मजदूर जवाब देता है, आका मैं खाना नहीं खा सकता। कहा खाना क्यों नहीं खा सकता हो? कहा इसलिए नहीं खा सकता क्योंकि मैं रोजे से हूं, मैंने रोजा रखा है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। इतना सुनना था। इमाम साहब गौर से देखने लगे। मजदूर ने इजाजत लिया और काम करता चला गया। हत्ता के असर की नमाज का वक्त आया। मजदूर ने फोड़ा छोड़ दिया। कहा हुजूर मेरी ड्यूटी पूरी हो गई है। इमाम साहब ने देखा कि एक मजदूर जितना काम करता है इसने 1.5 काम किया है, लेकिन आधी मजदूरी लेना चाहता है। शर्त के मुताबिक आधी मजदूरी दी गई। आधी मजदूरी लेकर वो मजदूर चला गया। और फिर 1 हफ्ता के बाद, बोलिए कितने दिनों के बाद? 1 हफ्ता के बाद इमाम साहब को फिर एक मजदूर की जरूरत पड़ी। इमाम साहब वहां पहुंचे हैं, देखा कि सफों में वो मजदूर नजर नहीं आ रहा है। लोगों से पूछा, ऐ लोगों फलाना मजदूर तुम्हारे साथ आया करता था? कहा हमारे साथ आया करता था। कहा आज नहीं आया है क्या? कुछ लोगों ने कहा देखिए कहीं खड़ा होगा, कहीं बैठा होगा। तलाश किया ना मिला। किसी से पूछा रे कोई है जो इस मजदूर के बारे में मुझे बताए? किसी ने कहा कि हुजूर वो आज नहीं आएगा। कहा वो किस लिए नहीं आएगा? कहा इसलिए नहीं आएगा कि वो बीमार पड़ गया है, उसे बुखार है, वो आ नहीं सकता। इमाम साहब पूछते हैं बताओ तो जरा उस मजदूर का मकान कहाँ है? किसी ने कहा कि हुजूर उसका मकान बगदाद के फला कब्रिस्तान की बाउंड्री के किनारे एक झोपड़ी में वो मजदूर रहता, उसका कोई नहीं है। हुजूर हमने कभी उसका किसी को उसकी रिश्तेदारों को नहीं देखा, ना उसकी माँ है ना उसका बाप कभी नजर आया है, ना उसके कोई रिश्तेदार कभी नजर आए। उसी जगह पे वो रहता है। हजरत मेरी तरफ देखो, गौर से सुनो मेरी गुफ्तगू को। अगर आपके सीने में दिल है तो तवज्जो दो मेरी तरह। वो बात सुनने के बाद इमाम साहब चले हैं उसकी कुटिया को तलाश करते करते। जब उसके कुटिया के करीब पहुंचे हैं तो अचानक किसी के सिसकने की आवाज आ रही है, किसी के कराहने की आवाज आ रही है, किसी के रोने की आवाज आ रही है। इमाम साहब ने जब उसके टाट के दरवाजे पे हाथ रखा है तो दरवाजा खुलता चला गया। जब अंदर जाते हैं तो देखा कि मजदूर जमीन पे पड़ा है, मजदूर कर रहा है, मजदूर तड़प रहा है। इमाम साहब ने जब उसकी पेशानी पे हाथ रखा तो बदन उसके जो है तप रहे थे। कहा बेटा तू तो बहुत ज्यादा बीमार है, चल मैं तुझे तबीब के पास ले चलता हूँ। तो मजदूर ने जवाब दिया था कि हुजूर अब तो मुझे किसी तबीब के पास जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो अपने हबीब को देखना चाहता हूँ। अब तो रसूल कानैन की ज़ियारत करना चाहता हूँ, तारीख उठाकर देख लो। इमाम साहब ने जब उस मजदूर को बार बार इसरार किया तो मजदूर ने जवाब दिया कि हुजूर मुझे कहीं ना ले जाए, मुझे अपनी जगह पे रहने दे, मेरा वक्त पूरा हो चुका है। लेकिन हुजूर आप आ गए हैं तो मेरी एक गुजारिश आपकी बारगाह में है। हुजूर क्या मेरी गुजारिश को आप मान लीजिएगा? इमाम साहब फरमाते हैं बोल बेटा क्या बोलना चाहता है? क्या हुजूर देखिए वो दूर में जो पुतली पड़ी है ना, हुजूर मैं चल नहीं पा रहा हूँ, बराए मेहरबानी जरा मुझ तक ले आइए। इमाम साहब ने पुतली उसके करीब दिया, उसने पुतली खोला और खोलने के बाद उसने क्या किया, वही पैसा जो इमाम साहब के यहाँ से मजदूरी में लाया था उसे मुट्ठी में लेता है और इमाम साहब के हाथ में देता है। कहता है हुजूर देखिए जो पैसा मैंने आपके यहाँ से लाया था, कुछ पैसे खर्च हो चुके हैं, ये कुछ पैसे हैं, इसे रख लीजिए। इमाम साहब हिचकिचाने लगे, तुम मुझे वापस कर रहे हो मेरा पैसा? का हुजूर मैं वापस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इमाम साहब ये पैसा रख लीजिए, मेरा इंतकाल होने वाला है, मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, मेरे इस पैसे से मेरा कफन खरीद लीजिएगा। इमाम साहब इस पैसे से मेरे लिए कफन ले लीजिएगा। इमाम साहब एक दूसरी विनती आपसे करता हूँ, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे गुस्ल भी दे दीजिएगा। इमाम साहब एक तीसरी विनती आपसे करता हूँ कि मेरी नमाज जनाजा पढ़ा दीजिएगा। चौथी विनती आपसे करता हूँ मुझे इस कब्रिस्तान में दफन करवा दीजिएगा, मेरे लिए चंदे करने की जरूरत नहीं है। इमाम साहब ने पैसा तो पकड़ लिया, इमाम साहब की आंखों से आंसू जारी हो चुके हैं। इमाम
इमाम साहब रो रहे हैं, अल्लामा इब्ने जौज़ी ज़ारो कतार रो रहे हैं, उसके बदन पे हाथ फेर रहे हैं। अचानक हिचकी होती है, वो आखिरी हिचकी मौत की थी, उसकी आखिरी हिचकी है। इतने में कहता है इमाम साहब मेरा टाइम हो रहा है, हुजूर मेरे करीब आइए। उसने एक अंगूठी निकाला, निकालने के बाद कहा इमाम साहब ये अंगूठी को रख लीजिए। इमाम साहब असर से पहले मेरा इंतकाल अगर हो जाता है, असर की नमाज के बाद तो मुझे दफन कर दीजिएगा। हुजूर खलीफा हारून रशीद का गुजर असर के बाद इसी रास्ते से होगा, आप उसे आवाज दीजिएगा, ए बादशाह मेरे करीब आ, ए बादशाह मेरे करीब आ। हुजूर आप 2 मरतबा आवाज देंगे, बादशाह नहीं सुनेगा, लेकिन तीसरी मरतबा ऐसे आवाज दीजिएगा, ए बादशाह मेरे करीब आ, क्योंकि तेरी एक अमानत है जो मेरे पास रखी है, उसे ले जा। जब अमानत का जिक्र करेंगे बादशाह आपके करीब आएगा, जब बादशाह आपके करीब आएगा तो मेरी अंगूठी उसके हवाले कर दीजिएगा। हुजूर इतना कर देंगे? इमाम साहब फरमाते हैं हाँ बेटा मैं कर दूंगा। इतना कहने के बाद उसकी रूह उसके जिस्म से परवाज कर जाती है। इमाम साहब ने कफन खरीदा, इमाम साहब ने कफन खरीदा, इमाम साहब ने कब्र खुदवाए, इमाम साहब ने गुस्ल दिलवाया, इमाम साहब ने नमाज जनाजा पढ़े, इमाम साहब ने दफन कराया, और दफन करके असर की नमाज के बाद इमाम साहब अभी उसके कब्र से बाहर आए हैं, अभी कब्रिस्तान से बाहर आए हैं। अचानक देखा बादशाह की सवारी चली आ रही है। आपने आवाज दिया ए बादशाह, ए खलीफा जरा करीब आओ। खलीफा ने नहीं सुना। आपने तीसरी मर्तबा कहा ए बादशाह, ए खलीफा तेरी अमानत मेरे पास है, ले जा। जैसे अमानत का जिक्र किया है बादशाह फौरन सामने आता है। हारून रशीद खलीफा सामने आते हैं, कहते हैं कि बताइए कौन सी अमानत मेरी आपके सामने है। इतना कहना था, इमाम साहब ने अपने जेब से वो अंगूठी निकाली, जब खलीफा के हाथ में दिया, खलीफा घोड़े से नीचे कूद पड़ा है। खलीफा ने अंगूठी को देखने के बाद गिड़गिड़ाना जमीन पे शुरू कर दिया। खलीफा सारों कतार रोने लगा, खलीफा सारों कतार आंसू बहाने लगा। ऐसा लगता था कि मरने वाला कोई खास है खलीफा का। इतने में खलीफा पूछते हैं कि बताइए इमाम साहब अंगूठी देने वाला आदमी कहाँ गया, अंगूठी जो लाया था वो कहाँ गया। हजरात गौर से मेरी तरफ, पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। गौर से सुनिएगा, दफन कर दिया गया, खलीफा आए, अंगूठी दी गई। अंगूठी देखने के बाद ज़ारो कतार रोने लगे और बार बार इमाम साहब से खलीफा कहते हैं इमाम साहब अंगूठी तो आपने दे दिया, लेकिन जिसने अंगूठी दिया था जरा उससे भी तो मिला दीजिए। जवाब मिला, ए बादशाह अंगूठी देने वाला अब इस दुनिया में न रहा। इतना सुनना था बेचैन हो जाता है बादशाह। कहा बताइए क्या हुआ। कहा वो देख ये जो नई कब्र देख रहे हो ये कब्र उसी की है। बादशाह दौड़े दौड़े गया, कब्र से लिपट लिपट कर आज बादशाह रो रहा है। इमाम इब्ने जौज़ी खड़े खड़े देख रहे हैं। इमाम इब्ने जौज़ी ताज्जुब से उसे देख रहे हैं। जब बादशाह को तशफ़ी होती है तो अपने वक्त के इमाम ने पूछा था, ए बादशाह इस कदर क्यों रो रहे हो, तेरा रोना बताता है कि तेरा कोई अपना है। तो जवाब दिया, तुम अपनों की बात करते हो तो सुनो, ये मेरा कोई अपना ही नहीं बल्कि मेरा बेटा है। इतना सुनने के बाद हजरत मोहतरम इमाम साहब पूछते हैं ये क्या हो गया, ये झोपड़ी में क्यों रहता था, इसने महलों को क्यों छोड़ दिया। तो हजरत मोहतरम जवाब यही दिया था बादशाह ने कि मेरे बेटे ने महलों को छोड़कर झोपड़ी में रहना इसलिए पसंद किया। वो कहता था कि जब मैं इन महलात में रहूंगा तो मैं अपने रब से दूर हो जाऊंगा, और जब महलात से दूर हो जाऊंगा तो रब की कुर्बत हासिल होगी, रब के करीब हो जाऊंगा। हजरत मोहतरम दुनिया के हालात आपके सामने है। दौलत सब कुछ नहीं है, याद रखिएगा। अगर दौलत के चक्कर में पड़ेंगे, अगर मुस्तफा की शरीयत से हटकर, नबी की मोहब्बत से हटकर अगर दौलत की लालच में चक्कर में पड़ोगे तो ये दौलत कभी तुम्हें शद्दाद बनाएगी, कभी तुम्हें नमरूद बनाएगी, कभी तुम्हें फिरौन बनाएगी। लेकिन याद रखना इन सब से कट के नबी के दीन पर अमल करके, मुस्तफा की
शरीयत को गले से लगाकर रसूल की मोहब्बत को सीने में बसाकर अगर पढ़ोगे तो ये मोहब्बत सिद्दीक़ अकबर बनाएगी, फारूक आज़म बनाती है, उस्मान गनी बनाती है, मौला अली बनाती है, इमाम हसन बनाती है, इमाम हुसैन बनाती है, गौसे आज़म बनाती है, मुजाहिद मिल्लत। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, जरूरत इस चीज की है, अपनी फिक्र को आप बदलिए, अपनी सोच बदलिए। मैं अब भी कहता हूँ उन जलसों से कोई फायदा नहीं है जिस जलसों में रात भर बैठे रहे और जब यहाँ से आप जाएं तो जो कल रविश आपकी थी वही रविश आज भी है, जो कल फिक्र थी आपकी वो फिक्र अब भी मौजूद है, जो कल सोच आपकी थी जलसे के बाद भी अगर वही सोच अब भी बाकी है तो बताइए ऐसे जलसों से क्या मिलेगा। हजरत मोहतरम, जरूरत इस चीज की है कि अब सुनने आप सुनिए कम तो अमल ज्यादा करने की कोशिश कीजिए। जितनी बातें जलसों में आपके उलमा आप तक पहुंचाते हैं उसे गौर से सुनिए और कोशिश कीजिए और दुआ कीजिए अपने रब से कि अल्लाह हमें सुनने और साथ में अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।